हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। जो भी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करें। बेल आइकन पर क्लिक करने से जो भी मेरी चैनल पर न्यू वीडियो आती है वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए प्राप्त हो जाएंगी। दोस्तों, आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसी में ही आपको आंसर निकालना है। तो चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रथम विश्व युद्ध में निम्न में से किस एक का रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी हाइड्रोजन साइनाइड, सी मस्टर्ड गैस, डी भाप अंगार गैस। तो समय शुरू होता है अब। सी मस्टर्ड गैस। प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस को रासायनिक आयुध के रूप में प्रयोग किया गया था। यह एक जहरीली गैस है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फंग ने निम्न में से किसका आविष्कार किया था? ए विटामिन का, बी हार्मोन का, सी प्रोटीन का, डी एंजाइम का। तो समय शुरू होता है अब। ए विटामिन का। वर्ष 1911 से 12 में पॉलिश वैज्ञानिक कैसी फंक ने पहली बार विटामिनों की अवधारणा का निरूपण किया तथा विटामिन शब्द का प्रयोग किया। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है? ए नाइट्रिक ऑक्साइड, बी नाइट्रेट, सी अमोनिया, डी नाइट्राइट। दोस्तों, समय शुरू होता है अब। बी नाइट्रेट। नाइट्रेट नाइट्रोजन और ऑक्साइड के संयोग से बने हुए यौगिक होते हैं। वानस्पतिक वृद्धि के लिए पौधों को नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वे इसकी पूर्ति वायु अथवा जल में घुलनशील नाइट्रेट से करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फरवरी 2004 में एक विस्फोट हुआ, भारत के किस अंतरिक्ष केंद्र में हुआ? ए अहमदाबाद में, बी बेंगलोर में, सी श्रीहरिकोटा में, डी थुम्बा में। सब तो समय शुरू होता है अब। सी श्रीहरिकोटा में। फरवरी 2004 में श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में विस्फोट हुआ था। यह विस्फोट अंतरिक्ष केंद्र के ठोस प्रणोदक अंतरिक्ष बूस्टर संयंत्र में हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तुम्बा रॉकेट छोड़ने का केंद्र कहाँ अवस्थित है? ए उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी झारखंड में, डी केरल में। तो समय शुरू होता है अब। डी केरल में। थुम्बा रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। OMR का तात्पर्य है? ए ऑप्टिकल मार्क रीडर, बी ऑक्टल मशीन रीडर, सी ऑप्टिकल मशीन रीडर, डी ऑक्टल मार्क रीडर। तो समय शुरू होता है अब। ए ऑप्टिकल मार्क रीडर। OMR प्रणाली के अंतर्गत OMR डिवाइस की सहायता से किसी कागज पर पेंसिल या पेन के चिन्ह की उपस्थिति या अनुपस्थिति को जांचा जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? ए ह्यूस्टन में, बी लॉस एंजलिस में, सी पासाडेना में, डी कैप कैनेडी में। तो समय शुरू होता है अब।
सी पासाडेना में। नासा की जेट प्रोपल्सन लेबोरेटरी कैलिफोर्निया के उत्तरी भाग के पासाडेना में स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मच्छर कॉइल में प्रयोग होने वाला पायरेथ्रिन किसे प्राप्त होता है? ए एक बीजीय पौधे से, बी एक कीट से, सी एक जीवाणु से, डी एक कवक से। तो समय शुरू होता है अब। ए एक बीजीय पौधे से। पायरेथ्रिन प्राकृतिक कार्बनिक पदार्थ है जिनमें कीटाणुनाशक क्षमता होती है। ये एक बीजीय पौधे से प्राप्त होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नील गाय निम्न में से किस कुल कुल में से आती है? ए गाय, बी बकरी, सी भेड़, डी हिरन। तो समय शुरू होता है अब। डी हिरन। नील गाय भारत में पाई जाने वाली विशालतम मृग प्रजाति है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में किसका आविष्कार विल्हेल्म रॉन्टगेन द्वारा किया गया? ए रेडियो, बी एक्सरे मशीन, सी बिजली का बल्ब, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समय शुरू होता है अब। बी एक्सरे मशीन। जर्मन वैज्ञानिक विल्हेल्म रॉन्टगेन को एक्सरे मशीन के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। वर्ष 1901 में जब नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई तो भौतिकी का पहला नोबेल इसी आविष्कार हेतु रॉन्टगेन को दिया गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डायनेमो क्या परिवर्तित करता है? ए उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में, बी ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, डी निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में। तो समय शुरू होता है। सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाला उपकरण है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। WWW का आविष्कारक कौन है? ए बिल गेट्स, बी टिम बर्नर्स-ली, सी कार्बन, डी गंधक। तो समय शुरू होता है अब। बी टिम बर्नर्स-ली। WWW या वर्ल्ड वाइड वेब या विश्वव्यापी वेब, जिसे सामान्यतः वेब कहा जाता है, अंग्रेज वैज्ञानिक टिम बर्नर्स-ली ने वर्ष 1989 में विश्वव्यापी वेब का आविष्कार किया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मेहमत किसका पूर्वज है? ए कुत्ते का, बी घोड़े का, सी ऊंट का, डी हाथी का। डी हाथी का। मेहमत प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट कहां से छोड़ा गया था? ए बीकानेर से, बी कैप कैनेडी से, सी फ्रेंच गुयाना से, डी श्रीहरिकोटा से। तो समय शुरू होता है अब। ए बीकानेर से। भारत का पहला रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट आईआरएस 17 मार्च 1988 को बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ट्यूबलाइट में निम्न दाब पर कौन सी गैस भरी जाती है? ए आर्गन और नियन, बी नियोन और पारद वाष्प, सी नाइट्रोजन एवं नियोन, डी केवल आर्गन। तो समय शुरू होता है अब। बी नियोन और पारद वाष्प। ट्यूबलाइट में कांच की एक लंबी ट्यूब होती है जिसके अंदर की दीवारों पर फास्फर का लेप चढ़ाया जाता है। ट्यूब के अंदर अक्रिय गैस नियोन और या आर्गन आदि को कुछ पारे की वाष्प के साथ भर दिया जाता है।